हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स तक। तो फिलहाल ये जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 2.2 वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के ही एग्जाम्पल हैं। इसलिए हम लोग ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स को एक बार फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा है, तभी हम लोग एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लिखा है देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो गंध होती है, जो महक होती है, वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज होती रहती है। दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो गंध होती है, महक होती है, वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसी तरह के इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन इंडिकेटर्स को हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे। पहला है हम चॉप्ड अनियन का और दूसरा है वैनिला एसेंस का। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डाइल्यूट लेंगे HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और दूसरा डाइल्यूट लेंगे हम लोग NaOH का, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का। राइट। तो जैसा कि हमें पता है जो अनियन होती है उसमें अपनी एक गंध होती है, अपनी एक ऑर्डर होती है। तो जब अनियन में हम लोग HCl मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक ऐड करते हैं, तो जो अनियन की जो गंध है वो एज इट इज़ बनी रहती है। यानी कि HCl का नेचर क्या होता है, वो एसिडिक है, और NaOH का नेचर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है बेस। राइट। तो जो अनियन होती है, अगर उसको हम लोग HCl के कांटेक्ट में लाएं, यानी HCl और चॉप्ड अनियन हम लोग मिक्स करें, तो जो चॉप्ड अनियन की गंध होगी वो एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग डाइल्यूट NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं अनियन के साथ, तो उसकी जो गंध है वो चली जाती है। राइट। इसी तरह से अगर हम वैनिला एसेंस के साथ भी अगर हम ऐसा करें, तो हम पाएंगे कि जब वैनिला एसेंस एसिड के संपर्क में आता है, यानी एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो खुशबू होती है वो एज इट इज़ बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो बेस यानी NaOH, जो हम लोग एग्जाम्पल्स हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वैनिला एसेंस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में मिलते हैं, तो वैनिला एसेंस की जो खुशबू होती है वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी जो ऑर्डर होती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि अनियन की ऑर्डर हो गई या वैनिला एसेंस की ऑर्डर हो गई, इसी तरह से क्लोव ऑयल यानी कि जो लौंग के तेल हो गए, तो जब वो एसिड की कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो गंध है वो एज इट इज़ बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी गंध चली जाती है। राइट। आगे लिखा है विच ऑफ दिस वैनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो इनमें से कौन सी चीज़, यानी वैनिला, अनियन या क्लोव, इनमें से कौन सी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है, आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताएं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। राइट। आगे कहा है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो अब हम जानते हैं कि एसिड्स और बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको जानने के लिए हमें फिर से एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एक्टिविटी के थ्रू ही हम जान पाएंगे कि जो एसिड और बेस होता है वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा एपरेटस। एपरेटस होता है यंत्र यानी उपकरण, जिसकी मदद से हम एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। राइट। तो जिस तरह से फिगर 2.1 में दिया गया है, ये 2.1 में दिया गया है, जिस तरह से एपरेटस को सेट किया गया है उस तरह से हमें एपरेटस को सेट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है, और वो भी 5 ml लेनी है, और एक उसे टेस्ट ट्यूब में हमें डाल देनी है। राइट। अब इसमें हमें जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस डालने हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ग्रेन्यूल्स डाला जाता है तब वहाँ पर क्या रिएक्ट होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ से जब वो गैस बनती है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है, उसे एक ट्यूब के जरिए सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है। जैसे ही उसे पास किया जाता है तो सोप सॉल्यूशन से बबल बनना स्टार्ट हो जाती है और उस बबल में क्या होता है, उस बबल में गैस भरे होते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस होते हैं, राइट। अब जो ये हाइड्रोजन गैस होते हैं, जब इनके बबल्स उठते हैं तो इनके नज़दीक जब एक जलती हुई कैंडल को लाई जाती है तो वो जो बबल्स है वो फट फट की आवाज़ के साथ यानी पॉप साउंड के साथ वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात और जानने की बात है कि जो हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो आवाज़ के साथ वो बर्न होती है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से apparatus को सेट किया गया है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। इसके बाद उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाला गया। जब इन्हें डाला गया तो जो जिंक ग्रेन्यूल्स है वहाँ पर सरफेस से हमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बुलबुले उड़ते हुए दिखाई देते हैं और जब इसी गैस को जब ट्यूब से होकर के सोप सॉल्यूशन से गुजारा जाता है, सोप सॉल्यूशन से पास किया जाता है, तो यहाँ पर बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो कौन से बबल होते हैं, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बबल्स होते हैं। और जब इनके नज़दीक कैंडल लाई जाती है जलती हुई तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। तो आप ये नोट कीजिए कि जो मेटल है, ऊपर के जो रिएक्शन हमने किए थे, यहाँ पर जो मेटल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को एसिड से हाइड्रोजन गैस में डिस्प्लेस कर देता है और इसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हमें सॉल्ट भी मिलती है, एक कंपाउंड मिलती है जिसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज। तो इस तरह से जो रिएक्शन है मेटल का, वो एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, एसिड को अगर मेटल के साथ कांटेक्ट में लाया जाए, एसिड हमने यहाँ पर क्या लिया था, एसिड हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ अगर ऐड किया जाए तो हमें मिलेगा सॉल्ट जो कि एक कंपाउंड होता है और इसके अलावा हमें मिलेंगे हाइड्रोजन गैस, राइट। तो कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड। क्या आप अब इक्वेशन लिख सकते हैं जो भी रिएक्शन आपने ऑब्जर्व किया। अब आगे एक और एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुछ फ्यू पीस लीजिए ग्रेन्यूलेटेड जिंक मेटल का, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है। अब उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना है और उसे वार्म करना है, गर्म करना है एक टेस्ट ट्यूब में, राइट। अब इसके बाद जो 2.3 में जो हमने प्रोसेस किया था, अब आगे इसी तरह के प्रोसेस को रिपीट करना है जिस तरह से 2.3 में हमने किया था। तो हम उस वक्त भी क्या देखेंगे, उस वक्त भी हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है, राइट। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। और जो रिएक्शन होती है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2NaOH एक्वा प्लस जिंक, इसके बाद हमें क्या मिलता है, Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट और H2 यानी कि हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से जिंक मेटल जब हम ऐड करते हैं तो ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनती है और इसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो डिस्प्लेस होकर के हाइड्रोजन जो एटम है वो डिस्प्लेस होकर के हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पर, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, राइट। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज़ फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आपने दोबारा पाया कि जो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बना है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। फिर भी इस तरह के रिएक्शंस सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने किसके किसके बारे में जाना, यहाँ पर हमने जाना
यहाँ पर हमने जो एसिड और बेस है वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं ये हमने जाना। ओके, तो अब आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। यानी अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आई है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।